सबसे पहले आसिफ रज़ा को मुबारकबाद कि वो जेल से रिहा हो गए, और इसी तरह से जज्बाती लड़का होते रहना चाहिए समाज में कि वो आदमी को जागरूक करे। और नटवापुरा हाट में उनके नटवापुरा चौक में उनके समर्थक में लोग फूल लेकर के हाथ लेके खड़े थे, उनके मोहब्बत में उनको क्या कुछ कहेंगे? ये मोहब्बत और जज्बात है लोगों का, अच्छे लड़कों का साथ होना चाहिए हमेशा। वो पब्लिक के लिए जेल गया था, कोई ऐसे नहीं गया था, समझे? इसके बाद वो रिहा हुए हैं, उनको लेके क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, रिहा तो सबसे पहले होना चाहिए क्योंकि उसके साथ अन्याय हुआ था, न्याय मिला उनको। अब आगे क्या होगा देखिए, कोर्ट कचहरी का मामला है, अल्लाह करे उसको सब चीज़ से बड़ी हो जाए। और लोग, मेरा नाम शकील अख्तर हुआ। सर 19 दिन बाद आसिफ को जेल से छोड़ा गया है, उसके लिए क्या कुछ कहेंगे आप? हम शुक्रगुजार हैं माननीय न्यायालय का, जिन्होंने आज आसिफ बाबू को ज़मानत दी है, उन्हें इंसाफ मिला है और आसिफ आज हम सब के बीच में है। मुहर्रम का महीना में उन्हें अरेस्ट किया गया था, एक निर्दोष जिसकी कोई गलती नहीं थी, सिंपली एक थाने में जाकर के एक बच्चे को जो छुड़ाने का काम करने के लिए वो गए थे और उसी में थोड़ी सी कहासुनी हुई थी। उसकी इतनी बड़ी सज़ा हम पुलिस प्रशासन से ये अपेक्षा नहीं करते हैं। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे फिर पुलिस के ऊपर में विश्वास उठ जाता है। और जो भी पुलिस पदाधिकारी इस तरह के कार्य में संलिप्त हैं, इस तरह के कार्य में संलिप्त है, उन्हें सस्पेंड की गई है जिला के पुलिस कप्तान के द्वारा। और अब हम चाहेंगे कि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो ताकि दूसरे पुलिस अधिकारियों के लिए ये नज़ीर पेश हो कि जनता के साथ, क्योंकि आपको जनता की सेवा के लिए रखा गया है, जनता के रक्षा के लिए रखा गया है, आप जनता के भक्षक बन जाएंगे, ऐसी उम्मीद आप लोगों से नहीं की जाती है। तो हम चाहेंगे और हम ये मांग करते हैं बिहार सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से और बिहार के जो डीजीपी हैं उनसे कि आप अपने ऐसे पुलिस पदाधिकारी को आप सस्पेंड करते हुए उन्हें बर्खास्त कीजिए और उन्हें सेवा से बर्खास्त कीजिए। खास करके जो भी पुलिसकर्मी इस तरह से काम करे, वरना नहीं तो पुलिस के ऊपर से विश्वास धीरे धीरे उठता जाएगा। सर 19 दिन से उनकी जो माँ है वो अपनी इलाज नहीं करवा रहे। देखिए, उसकी माँ एक असाध्य बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें इस तरह से जेल भेजना ये कहीं से भी न्यायोचित नहीं था। आप सिंपली उस पर और दूसरी तरह से बात कर सकते थे, लेकिन ये आप उन्हें जेल भेजने का काम किया। उनकी माँ कितने दिन ज़िंदगी है, उनकी लास्ट स्टेज में है नहीं मालूम, लेकिन आखिरी काल में उनके माँ के आंसू ऐसे पुलिस पदाधिकारियों को डुबो करके रखेंगे। ये मैं आपको कहता हूँ, आप लिख लीजिए कहीं पर, वो पदाधिकारी डूबेंगे उनके माँ के आंसू में। सर ये वही जगह है जहाँ पे आसिफ को उतार करके प्रशासन रेड बुल पिया करते थे, और वही क्योंकि मैं उसका चश्मदीद नहीं हूँ, उस संबंध में हम नहीं कुछ कर सकते। और वही जगह है कि यहाँ हज़ारों की तादाद, जैसा हमने सुना है, आप जिसे एक दिन अकेला निहत्ता था, वो इस जगह पुलिस बर्बरता के अंदर में वो दब करके पुलिस बर्बरता में वो अपने आप को असहज महसूस करते हैं। आज उसी जगह में जब वो निहत्ते यहाँ पे पुलिस के चंगुल में वो फंसे हुए थे आसिफ भाई, आज ये पुलिस वाले देख ले कि आज हजारों हजार की तादाद में उसी जगह में जनता खड़ी है। आज आसिफ को कोई हाथ लगा नहीं सकता है। धन्यवाद सर। आपका नाम? इमरान आलम, जिला पार्षद प्रतिनिधि। सबसे पहले तो भाई बताइए कि आपको हम वीडियो देखें कि आप पूरा कपड़ा वपड़ा उतार करके आप पूरा रोड में बैठ गए थे। आज अगर आपकी जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब बैठ गए थे, बैठना ज़रूरी भी था क्योंकि जिस तरह से एक बेगुनाह को जिस बर्बरता के साथ पुलिस यहाँ से उठा करके लेकर के गई थी, अगर ऐसा हम लोग नहीं करते तो आने वाली जनरेशन के लिए और दिक्कत हो जाता। हम लोग छोटे छोटे पंचायत से आकर के, वार्ड से आकर के अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन का हर जगह में उनका एक अपना छवि होता है। मान लीजिए कोई 10 आदमी का प्रतिनिधित्व कर रहा है, कोई 2000 का कर रहा है, अगर इस तरह से अगर किसी पर वो 7000 वोट का मालिक था, इस वजह से उसके साथ किया। और हम भी कहीं ना कहीं से आते हैं, तो कल को हम क्या लोगों के लिए भला कर पाते। मान लीजिए इसके साथ जाते, इनके साथ जाते, पता चला कि हमको ही उठा करके अगर जेल में डाल दिया तो हम दूसरे का लड़ाई क्या लड़ते। सिर्फ इसलिए हम कपड़ा उतारे थे कि आखिरी दम तक, जब तक आसिफ रिहा नहीं हो जाएगा, हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। अभी जो इतना आसिफ भाई की मोहब्बत है, यहाँ प्रशांत किशोर के रैली की तरह यहाँ पर बिरयानी नहीं बांटा गया है। आसिफ भाई का मोहब्बत है, ये जुनून है लोगों। देखिए, हमारा जो किशन का युवा जिस तरह से एकजुटता दिखाया है, जिस तरह से सबने एकजुट होकर के, चाहे प्रतिनिधि हो या युवा हो, छोटे छोटे बच्चे, किसान, दुकानदार, जिस तरह से उन्होंने साथ दिया है हर मसला में। मान लीजिए कि आपके गांव देहात में कहीं पर भी आसपास अगर कोई इस तरह का बात होता है, आप लिखिए। अगर जिंदा है तो जिंदा रहने का सबूत देना पड़ेगा, लिखिए। एकदम साथ आने के लिए चाहता है आदमी, लेकिन आप साथ लेना चाहिएगा तब ना। आप आसिफ अकेला जेल गया था, लोगों ने आह्वान किया कि नहीं आसिफ के साथ गलत हुआ है, सब आया,
किशनगंज से आया, बहादुरगंज से आया, दिगल बैंक से आया, तुलसिया से आया, सोनता से आया, कोचाधाम से, हर जगह से आया और हर जगह आना चाहिए। सब आम पब्लिक था। पूरा आम पब्लिक था। सर ऐसे पुलिस प्रभारी जो इस तरह का जो हरकत, अब आसिफ भाई आ गया, उनके साथ क्या व्यवहार किया गया था थाना में, अब सारा चीज़ वही बताएंगे। जेल में तो सारा चीज़ नहीं बताया, सुना गया था, ठीक है। तो अब जो भी होगा उनके साथ अगर गलत हुआ है, मारपीट हुआ है, जिस तरह का भी अगर गैर कानूनी कोई ऐसा काम किया, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो एसपी डीएसपी हो, उनके खिलाफ भी कानून कार्रवाई होगी। अभी सर तो क्या ऐसे प्रशासन यहाँ पे बहादुरगंज क्षेत्र में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं, वो बात नहीं है। देखिए, उनको ट्रेनिंग का जरूरत है अभी। जो अपर थाना अध्यक्ष है, जो निशिकांत अध्यक्ष था थाना का, उनको भी ट्रेनिंग का जरूरत है। उनको ट्रेनिंग से दिया नहीं गया था। एक एसआई था, उठा करके उनको एक बड़ा बाबू एसएचओ का पोस्ट दे दिया, वो अपने आप को संभाल नहीं पाया। तो आदमी को क्या बोला जाता है कि कुछ भी दे देना, उसमें आदमी को अपना पैसेंस रखना चाहिए कि हमको इस चीज़ का जिम्मेदारी लेना चाहिए। वो शपथ जो लिए थे वो शपथ भूल गए थे अपना, अब शपथ याद आएगा। जब अभी सस्पेंड है, उसके बाद ट्रेनिंग मिलेगा, क्या है नहीं है, फिर जब कार्रवाई होगी तो पता चलेगा। सर अगर ट्रेनिंग की बात करें तो बहादुरगंज से वो 3 साल ट्रेनिंग लेकर के यहाँ से गए थे। नहीं, वो क्या बोले कि वो हमेशा झोला उठाया ना, अचानक से कमान हाथ में मिल गया। बोलता नहीं है कि अगर बंदर को हल्दी का गांठ मिल जाए तो अपने आप को पंसारी समझने लगता है। वो पंसारी समझ जाता है अपने आप को, वो पंसारी समझने लग गया था। सारे पैकार एक साथ मिल गए तो ना पंसारी का पता था, ना हल्दी का गांठ का, ना बंदर का, सेम कहानी। हमने गुप्तेश्वर पांडे जो पूर्व डीजीपी थे, उनका एक वीडियो देखा हमने फेसबुक के माध्यम से। वो कह रहे हैं कि हर थाना, हर प्रशासनिक जो ऑफिस है, कोई भी जनता जाता है या प्रतिनिधि जाता है, उसका सम्मान कीजिए, क्योंकि आप उसका रक्षक हैं। पुलिस प्रशासन को देख करके आम पब्लिक को हिम्मत आना चाहिए। और हमारे यहाँ पर जो सीमांचल में क्या मतलब बिहार में एक डर का माहौल बना रहता है कि पुलिस आ रहा है भागो, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हर पुलिस वाले को ये बताना चाहिए कि हम आपके रक्षक हैं, कोई शिकायत होता है तो। और सबसे पहली बात आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम ये बता देना चाहते हैं कि आप अगर थाना में जाते हैं, आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आप तो पहले से मार खा के ना जाता है आदमी, परेशान होकर के ना। आपका मोबाइल चोरी होता है, आप अगर थाना में जाते हैं, ईमानदारी से सबको बोल दीजिएगा, ये डालिएगा फेसबुक यूट्यूब में, वहाँ पर भी बोले 500 रुपये 1000 रुपये लगता है आवेदन लेने का। उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आपका घर पर आता है, वहाँ पर भी पैसा लगता है। जब केस विड्रॉ करने जाइएगा तब भी पैसा लगता है। आखिर क्यों? तो ये जो पैसा लगता है तो पैसा नहीं देता है, ये जो पब्लिक नहीं, चंद दलाल जो थाने में बैठे हुए हैं, चंद दलाल, इन दलालों को जब तक खात्मा नहीं होगा तब तक हमारा समाज विकसित नहीं होगा। कहने का मतलब है कि कोई मेरे पास अगर आता है एज ए मुखिया प्रतिनिधि या मुखिया प्रत्याशी, अगर मेरे पास आता है तो मेरा दायित्व तो बनता है, इसको हिम्मत होना चाहिए कि इनके पास गए, इसराइल अशरफी के पास तो मेरा काम हो जाएगा। वहाँ पहले पैसा का पत्ता खोला जाता है, या तो सामने से क्या कहते हैं कि आपको लालच दिया जाता है, या खुद से मांग लिया जाता है। ये आज समाज का माहौल है। किसी का पंचायती में आप अगर जाते हैं, वहाँ पर देख लीजिए, अगर 4 आदमी फ्री में समाज का अगर आया हुआ है तो 10 आदमी क्या कहते हैं कि पैसा पर आया हुआ होता है। तो हम लोग खुद क्रिएट किए उस चीज़ को। जब तक वो चीज़ खत्म नहीं होगा तब तक हमारा समाज विकसित नहीं होगा। इस तरह से हालत चलती रहेगी। क्या मांग करते हैं? प्रशासन से क्या, हम तो अब कोर्ट से ही मांग करेंगे ना, कोर्ट से मांग करेंगे, उसके बाद गृह मंत्रालय से मांग करेंगे कि इस तरह का सनकी थाना अध्यक्ष जो है, इस तरह का जिस विभाग में भी है, उनको ऐसी नौकरी नहीं, उनका मेडिकल चेकअप करके उनका नौकरी दिया कीजिए। रिश्वत से नौकरी मत दीजिए, आरक्षण से नौकरी मत दीजिए, ऐसे लोगों को नौकरी ही मत दीजिए आप। दक्षता में नौकरी इनको हमको लगता है कि अनुकंपा नहीं होता है, उस तरह का बहाली हुए हैं लोग। इनको पता नहीं, अचानक से मिला है और होहल्ला मचाना स्टार्ट कर दिए। अभी पोटिया में थे रिसेंट में, वहाँ पर भी माहौल था उनका, बहादुरगंज है, यहाँ पर वही, और भी कई जगह से उनका शिकायतें आ रही है। इस तरह का मामला ठाकुरगंज में भी हमने यासिर भाई का वीडियो देखा, किशनगंज वाले का, जिस तरह से उन्होंने अपनी आप बीती बताई है, झकझोर करके रख दिया कि रोजे की हालत में जिस तरह से अपर थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने जिस तरह से उनके साथ किया है, हमको लगता है कि वही इंसान था जो बर्दाश्त कर लिया, अदर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। ऐसा किसी के साथ ना हो, इसलिए सभी को, पूरे किशनगंज की जनता को, जब भी ऐसी कोई बात आए, सबको एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होना। ये नहीं सोचना है कि वहाँ नेता बने जावे या वहाँ गुंडा बने, नहीं। आपका भी मसला होगा तो सभी लोग आएंगे, एक अकेला का लड़ाई नहीं है। आप लोग युवा साथी मिलकर के एक गठन बनाया है, क्या उस गठन में सब लोग जुड़े रहेंगे? मैं जुड़ेंगे, जुड़ने का कोशिश करेंगे। सभी लोग हैं, अभी खड़े हैं तो सबको है ना, और लोग जुड़ रहे हैं, सब लोग जुड़ेंगे, धीरे धीरे सब आएंगे। देखिए, अगर मोहब्बत का पैगाम आप भेजिएगा, साथ देने का अगर आप प्रयास कीजिएगा, लालच नहीं दीजिएगा, लालच का भावना आपके अंदर नहीं होगा, नो प्रॉफिट पर अगर काम कीजिएगा तो सब कोई आएगा। बिलासम भाई आपके साथ। सर एक बात बताइए, इसीलिए तो वो जेल गया ना, गलत के खिलाफ जो गया था। आसिफ जो पूर्व जिला पार्षद हैं, गलत के खिलाफ गया था, इसलिए उसको उठा करके जेल भेज दिया। उसको लगा ये नेतागिरी करने आया है। जब यहाँ पर मेरा घर है, LRP में कोई पुलिस वाला अगर हमको यहाँ पर रोक करके 10,000 का चालान कर देगा तो हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई नहीं कर पाएगा बर्दाश्त। अपने घर में ही रोज़ डेली चलने वाला, मार्केट में रहने वाला आदमी अगर 10,000 का चालान भरेगा, उसी के खिलाफ तो हो गया था ना। और लाइसेंस का जहाँ तक बात रहा, तो कहाँ फ्री में लाइसेंस बन जाता है? क्या ट्रेनिंग देकर के लाइसेंस बनता है? वहाँ पर भी तो पैसा ही लगता है। ये सरकार है ना, ये नीतीश सरकार ही एकदम
बेमतलब का सरकार हर है। जगह गूंगी corruption। गूंगी बहरी अंधी ये ठग रहा है इसको घुमाया जा रहा है, ये सब घूम रहे हैं। ठग रहा है नीतीश कुमार है ही नहीं, इसके अंदर दिमाग अपना काम कर ही नहीं रहा है, इसका करना क्या है नहीं करना है, कुछ करना है, ये ऐसा ही है। देखिए कि बहुत मेहनत भी, बधाई के पात्र हैं सब कोई, मीडिया वाले भी। आप लोगों का ताकत नहीं रहता तो शायद हम लोग इस तरह का आदमी को एकजुटता नहीं कर पाते, इसलिए आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। निष्पक्षता से पत्रकारिता करते रहिए, लालच मत कीजिए, इंशाल्लाह कामयाबी कदम चूमेगी मेरे लोगों के साथ है। सर आप एक बात बोले, नीतीश कुमार जो है वो सरकार में भी मौजूद है, आप आने वाले वक्त में 2025 में किसको आप देखना पसंद करेंगे? बेहतर जो होगा आप लोग बताइएगा, आप लोग रिसर्च टीम है आप लोगों को, आप लोग बताइएगा किसका साथ देना है, हम लोग उसका साथ देंगे। आप ही लोग ना हम लोग का माध्यम है, चौथा स्तंभ तो आप लोग है ना, हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ तो आप लोग है ना। आप लोग बताइएगा किसको देना है, एजुकेशन में फोकस करना है, इंडस्ट्रियल एरिया में फोकस करना है, रोजगार में फोकस करना है, नौकरी में फोकस करना है, आप लोग बताइएगा, जिसको बताइएगा हम लोग साथ हैं। अभी तो लंबा समय है, अभी किसके बारे में बोले नहीं बोले, और बेहतर तरीके से जानता है, सारी आवाम जानती है, सबके पास तो अभी डिजिटलाइज सामान नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं है मोबाइल, किसको बेहतर करना है नहीं करना है, लालच में आता है फिर आदमी झेलता है और क्या करेगा, ये करेगा। का जो भी डिमांड होता है वो करने के लिए तैयार है, लेकिन आसिफ बाबू के साथ उसको इस तरह का मतलब बिहेव नहीं करना था थाना प्रभारी को, इवन के थाना प्रभारी कोई भी हो और कहीं का भी हो। क्या इस तरह का थाना प्रभारी क्या आप चाहेंगे कि दोबारा यहाँ पे आए? नहीं, हम लोग तो कहते इस तरह बहादुरगंज ही नहीं, पूरे बिहार के अंदर में उसके लिए हम लोग इंशाल्लाह प्रोविडेट करेंगे। इस वक्त तो अभी हम लोग चाह रहे हैं कि पूरे किशनगंज जिला में वो कहीं पदस्थापित ना हो, अभी उसको सस्पेंड में कर दिया गया है, सस्पेंड में किया गया है। फिर अगर उसको अगर कहीं दे भी रहा है कोई भी जिला, तो हम लोग चाहेंगे कि किशनगंज जिला उसको ना हो। सर ये सस्पेंड तो कोई मतलब बोले तो कोई सस्पेंड मतलब कोई कार्रवाई नहीं है सर, क्योंकि उसको फिर कहीं और ट्रांसफर करके फिर भेज देगा, लेकिन नहीं। ऐसे पत्रकारी ना आए, ऐसे कहीं भी जिले में या कहीं ब्लॉक में ऐसे ना आए, तो इस चीज़ को लेकर के आप लोग क्या नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात को डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन ये है कि अभी ट्रायल चलेगा। पहले उनको सिद्ध करना पड़ेगा कि लाइफ में वर्दी पे आँच क्यों उठा। जब वर्दी पे आँच उठने लगता है तो उसको भी अपना ट्रायल करने के लिए उसको मौका दिया जाएगा, वो ट्रायल में जाएगा। अगर ट्रायल में वो सिद्ध कर देता है कि नहीं वो गिल्टी है, तो मैं भी हो सकता है कि वो हमेशा के लिए उसका जॉब जो है लेफ्ट हो जाएगा। इस तरह की हरकत जो अमित कुमार जो ठाकुर ने भी किया था किसी रोजगार के साथ रमजान का महीना में, तो इस तरह के फिर वहाँ से ठाकुर ने ट्रांसफर कर यहाँ बहादुर में आया, बहादुर में भी इस तरह की हरकत किया। क्या आप लोग चाहेंगे कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ हो? नहीं, हम लोग तो उसके चूँकि एसपी साहब, हम लोग जब एक प्रोटेस्ट निकाले थे, कम्स आउट टू प्रोसेस के लिए चाह रहे थे, जब रोड हम लोग जाम करने के लिए चाह रहे थे, तो हमारे स्थानीय विधायक अंजार साहब जब एसपी साहब से मिलने के लिए आया था उसके 1-1.5 घंटे के बाद, और हमारे पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद साहब DIG से जब मिला था, तो उसके कुछ देर के बाद सस्पेंशन का लेटर जब आ गया, तो हमारे यहाँ के नौजवानों ने, युवाओं ने जो है रोड को जाम करना और मुनासिब नहीं समझा। उसके बाद फिर हम लोग उस तत्पर तैयार थे कि उसको आसिफ बाबू को बेल कब हो, चूँकि उसकी अम्मी इस वक्त कैंसर का लास्ट स्टेज में वो इस वक्त मौजूद है और उसको हॉस्पिटल जाना बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए हम लोग आनंद फानंद में पहले उसको बेल कराना मुनासिब समझा था। फिर इंशाल्लाह हम लोग बैठेंगे, सारे लोग, सारे घटक दल एक साथ बैठेंगे, बैठने के बाद फिर इंशाल्लाह हम लोग एक निर्णय लेंगे। फिर उस पर भी हम लोग उसकी एक्टिविटी पे नज़र रखेंगे कि वो किस तरह का क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। सर देखा गया हज़ारों की भीड़ आसिफ के मोहब्बत में, इन चीज़ों को क्या कहते हैं? नहीं, आप कह रहे हैं हज़ारों की नहीं, मैं तो कहूँगा कि 10,000 से अधिक लोग जनता यहाँ खड़े थे और वो हर तरह के लोग थे। और चूँकि पुलिस प्रशासन ने जो मिसबिहेव किया है यहाँ के लोगों के साथ, आसिफ के साथ, सिर्फ आसिफ के साथ ही नहीं किया, हमारे यहाँ के जितने भी यंगस्टर हैं, नौजवान हैं, तो किसान हैं, मजदूर हैं, तो सब किसी के साथ उन्होंने एक गलत किया है। इससे पहले भी हमारे एक पूर्व प्रमुख, उप प्रमुख के साथ भी उन्होंने, पुलिस प्रशासन ने मिसबिहेव किया है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि आसिफ की जगह में अगर मुझे इस तरह होता तो मैं इंशाल्लाह कम्स आउट टू प्रशासन देता और मैं उसको LRP चौक से मुझे आगे ले जाने के लिए नहीं पाता। ये तो आगे आप क्या मांग करते हैं? आगे मैं मांग करता हूँ कि पुलिस प्रशासन को जो सस्पेंड हुआ है, सस्पेंड के साथ साथ उसका जॉब हर हमेशा कम्प्लीटली लेफ्ट हो जाए, ये मैं मांग करता हूँ। और कोई भी पुलिस प्रशासन बहादुरगंज की सरजमीन में आए तो उसको ये सोच करके आना होगा कि दोबारा मैं आऊँगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे यहाँ जो थाना में जो आदमी बैठा हुआ है कहीं वो आसिफ के शक्ल में, कहीं आसिफ के शक्ल में तो नहीं हो, इस तरह का। बहुत बहुत शुक्रिया सर।